नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी के बीच पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक तरफ जहां शहर में बाइक चोरी की वारदात तेजी से बढ़ रही है, वहीं कोतवाली पुलिस एवं स्पेशल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 8 नग बाइक बरामद की है। दरअसल कुछ दिनों पहले शहर के एक व्यक्ति ने बाइक चोरी होने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। यही नहीं, हालिया दिनों में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में कई अपराध दर्ज किए हैं। शहर में बढ़ती बाइक चोरी की वारदात से पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान को स्पेशल टीम का गठन भी करना पड़ा। वहीं बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में लगे कई सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर में 2 युवक चोरी की बाइक से घूम रहे हैं और नंबर प्लेट बदलकर बाइक को बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने समलाया मंदिर के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पता चला कि शहर के अलग अलग इलाकों से दोनों आरोपियों ने मिलकर 8 बाइक की चोरी की है, जिसे वे अलग अलग स्थानों पर छिपा कर रखे हैं। इसके बाद पुलिस ने चोरी की 8 बाइक को बरामद कर लिया। वहीं पूछताछ में आरोपियों की शिनाख्त असोला निवासी विद्याधर दास एवं करमू दास के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि इनमें से एक आरोपी पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जबकि 2.5 महीने पूर्व आरोपी जेल से छूटकर बाहर आया था। क्या है, क्षेत्र मतलब शहर अंबिकापुर शहर आसपास में जो है ना, काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। हर एक दिन 2 दिन में कहीं ना कहीं थाना एरिया में लगातार चोरी की कायमी हो रही थी हमारे यहाँ। तो अपने एसपी सर, एडिशनल एसपी सर और आईजी सर के निर्देशानुसार एक चोरी पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाया हुआ था और उस टीम को सभी थाने से हम 2-2 अधिकारी कर्मचारी लिए थे और लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो पिछले बार जो है एक मायालाज के पास से चोरी हुई थी अपाचे। तो अपाचे चोरी के समय जो है ना, वहाँ का घटनास्थल का मौका मुआयना करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वहाँ पता किया गया था। तो सही में वो चोरी लेते हुए दिखा था। उसकी खोजबीन करने में लगी थी कि एक अपाचे गाड़ी शहर में मोटरसाइकिल घूमते हुए उसको पकड़ा गया और उसमें से जो है ना, पकड़ने के बाद हम उस गाड़ी वाले से पूछताछ किए, जो अपना नाम जो है विद्याधर दास करके बताया और 2 आदमी थे, दोनों अपना नाम बताए। एक करमुदास बताया और विद्याधर जो है असोला का रहने वाला है। तो इनको लगातार पूछताछ किया गया क्योंकि चोरी किए हुए लोग थे, काफ़ी चुस्त चालाक थे और पूर्व में इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी पता चला। तो लगातार थोड़ा कड़ाई देके पूछताछ किया गया। तो इनके द्वारा कई मोटरसाइकिलों को चोरी करके विभिन्न जगहों में रखना बताया। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवा की सप्लाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीजीएमएससी के द्वारा बिना क्वालिटी टेस्ट के दवा की सप्लाई की गई थी। वहीं अब सीजीएमएससी स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर दवा वापस मांगने की कार्यवाही कर रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बीमार बच्चों के इलाज में सीजीएमएससी से भेजी गई अमानक अमोक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन दवा का इस्तेमाल किया जाता रहा, जबकि इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से इस सिरप की सप्लाई जून से पहले सभी अस्पतालों में की गई थी। अब 4 दिन पहले सीजीएमएससी ने इस दवा के बैच नंबर MP 9014 वाले पीस सभी अस्पतालों व CMHO से वापस मंगाने पत्र लिखा है। सबसे खास बात यह है कि अस्पतालों में इस दवा की ज्यादातर मात्रा बीमार बच्चों के इलाज में खपत हो गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही इस बैच की 70% से ज्यादा दवा बीमार बच्चों पर इस्तेमाल हो चुकी है। यह दवा एंटीबायोटिक है और सर्दी, खांसी, बुखार में डॉक्टरों द्वारा एडवाइस की जाती है। पूरा मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों से इस दवा की एक डोज खंगाल कर एकत्र की जा रही है। सीजीएमएससी की दवा सप्लाई के सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अधिकारी इस दवा की कुल मात्रा
और क्वालिटी टेस्ट से पहले अस्पतालों में इस्तेमाल करने, सप्लाई कर दिए जाने के सवाल के जवाब से बच रहे हैं। गौरतलब है कि CGMSC द्वारा सरकारी अस्पतालों में दवा की सप्लाई से पहले क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। जो दवा नॉन क्वालिटी श्रेणी में आती है उस बैच की दवा रोक दी जाती है। इसके बाद स्टेट कार्यालय से CGMSC के संभाग स्तर के गोदाम में दवा भेजी जाती है। यहाँ से अस्पतालों में सप्लाई होती है। कभी कभी सीधे स्टेट कार्यालय से अस्पतालों को दवा भेजी जाती है। आपको बता दें कि CGMSC से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में अप्रैल 2020 में MP 9014 बैच की अमोक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन दवा 600 पीस भेजी गई थी। दवा के अमानक होने से CGMSC से 4 दिन पहले दवा वापस करने पत्र आया तो यहाँ सिर्फ 158 पीस दवा बची थी। बाकी की 442 पीस दवा डॉक्टरों की एडवाइस पर रोगियों के इलाज में इस्तेमाल हो चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बैच की दवा बाकी अस्पतालों में कितनी मात्रा में इस्तेमाल हुई होगी। CGMSC से हमको एक पत्र प्राप्त हुआ है। जिस नंबर की दवाइयों का उन्होंने कोट किया है वो हमारे संस्थान में उसको इशू कराया गया था और उसमें से उसको ये निर्देश प्राप्त हुए कि उसको वापस वेयर हाउस रोड में जमा करें। तो यथावत मैंने उनको जो स्टोर में है, स्टोर प्रभारी उनको बोला कि इसको तत्काल इनके निर्देशानुसार उसको जमा करें। ये दवाइयाँ अमोक्सिसिलिन की है और सिरप फॉर्म में बच्चों के लिए यूज़ होता है और इसको एंटीबायोटिक के रूप में इसको यूज़ करते हैं। देखिए, एक पत्र प्राप्त हुआ है राज्य शासन से हमको। CGMSC से जो अमोक्सिसिलिन का सिरप प्राप्त हुआ है उसका उपयोग नहीं करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में के स्टोर में वहां का कोई दवाई नहीं आया है। ये दवाई जो होती है सामान्यतया सर्दी खांसी बच्चों के लिए, उसके लिए होता है, बुखार के लिए। अंबिकापुर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों की जागरूकता के अभाव में ठग गिरोह वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जहां एक प्रभारी प्राचार्य ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है जहां एक प्रभारी प्राचार्य के बैंक खाते से 1,23,000 देखते ही देखते गायब हो गए। दरअसल जमील अहमद फिरदौश नाम के एक व्यक्ति को बुधवार की सुबह एक अज्ञात शख्स ने फोन किया। शख्स ने कहा कि वह SBI बैंक से बोल रहा है। यही नहीं, आरोपी ने खुद ब खुद पीड़ित को उसके SBI बैंक की पूरी जानकारी दे दी। वहीं पीड़ित अज्ञात शख्स के बातों में काफी देर तक उलझा रहा। इस दौरान शख्स ने पीड़ित से बातों ही बातों में ATM संबंधित जानकारी हासिल कर ली। तभी बातचीत के दौरान पीड़ित के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया कि उसके बैंक खाते से 22,000 रुपए विथड्रॉ हो चुके हैं। मैसेज देख जब पीड़ित ने अज्ञात शख्स को कुछ देर बाद फोन किया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ हो चुका था। पीड़ित अपने खाते को बंद करवा पाता इससे पहले शख्स ने उसके खाते से 1,23,000 की ठगी कर ली थी। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। कल दिनांक 24/2/2021 को करीब 11:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास SBI अंबिकापुर के शाखा से। बोला कि मैं SBI शाखा से बोल रहा हूँ और आप जमील अहमद जी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका निवास स्थान बरगिडी है। मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका पिन कोड नंबर 497001 है। मैं बोला हाँ। फिर वो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ 11/7/1964 है। तो मैं उसको भी बोला कि हाँ मेरा है। फिर उसके बाद वो मेरा पिन नंबर भी बताया कि आप पैन कार्ड नंबर बताया कि आपका पैन कार्ड है और पैन कार्ड का नंबर ये है। उसके बाद मैं बोला हाँ। फिर मेरे को बोला कि आपके तरफ से RD खाता के लिए रिक्वायर आया था, तो आपका RD खाता खोलना है। तो मैं बोला कि मैं तो कोई आवेदन या रिक्वायर नहीं किया हूँ और मेरे को RD खाता नहीं खोलना है। तो बोला नहीं सर, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका खाता कट के और RD खाता खुल जाएगा। तो मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है जब तक मैं नहीं जाऊँगा बैंक में। फिर उसके बाद बातों में मेरे को उलझा रहा कुछ देर तक और ये पूछा कि खाता कौन चलाता है, ATM कौन चलाता है। तो मैं बताया कि ATM तो मैं भी चलाता हूँ, मेरा लड़का भी चलाता है ATM, और हम लोग ऑनलाइन खरीदारी भी कभी कभी करते हैं कपड़ा उपड़ा दुकान से, मतलब मेगा शॉप या बड़ा दुकान से। और उसके बाद कुछ देर तक बात करता रहा। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में अचानक मैसेज आया 22,000
रुपए कटने का। फिर मोबाइल ऑफ हो गया उसका। अब मोबाइल होने के बाद ऑफ होने के बाद मैं टोल फ्री नंबर से SBI में बात किया मैं, और वहाँ से अपना खाता को लॉक कराया। जी, एक रिपोर्ट आया है 420 का। प्रार्थी हैं जमीन अहमद, उनका निवास है बरगीडी में। उनका बैंक अकाउंट है भारतीय स्टेट बैंक अंबिकापुर में। ये जब स्कूल गए थे, अपनी ड्यूटी पे गए थे, उस समय एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। ट्रूप कॉलर में बता रहा था SBI बैंक ऑफ इंडिया। उनका कॉल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इनको खुद बताने लगा कि आपका नाम फलाना है, आपका पता फलाना है। ये सब में हाँ हाँ बोलते गए। आपका आधार नंबर इतना इतना है, उसमें भी इन्होंने हाँ बताए। और इनको बोला गया कि आपने नया खाता खोलने के लिए बैंक में अप्लाई किया है, तो ये बोले कि मैं नहीं किया हूँ। वो बोले कि नहीं, आपके घर परिवार वाले किए होंगे। उसमें भी इनके द्वारा इनकार किया गया। मतलब ये हुआ कि कॉल करके इनको इन शब्दों में उलझा लिया और इनके अकाउंट से इसी बात करने के दौरान 1,23,000 रुपया कट गया। पब्लिक को इस टाइप के ठगों से सावधान होना चाहिए। इस टाइप के मैसेज अगर आता है तो उनसे सावधानी बरतनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी अंबिकापुर शहर में जोरों शोरों से चल रही है। निगम अमला दिन रात एक कर शहर को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अंबिकापुर शहर एक बार फिर नंबर 1 बन सके, इसके लिए निगम प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां शहर के दीवारों पर लोगों को जागरूक करने के लिए रंग रोगन का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर निगम कर्मी शहर की साफ सफाई में जुटे हुए हैं, ताकि एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर शहर का नाम देश भर में स्थापित हो सके। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि अंबिकापुर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए बैठक लेकर रणनीति बनाई गई है और पिछले मानकों से आगे निकलने और स्वच्छता के सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट मापदंडों को पूरा करने के लिए प्रशासन तैयार है। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि शहर की जनता से अपेक्षा है कि हर बार की तरह इस बार भी अंबिकापुर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग सहयोग करें और जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि हमारे शहर को एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान मिल सके। अंबिकापुर नगर निगम का और इस जिले के जो शहरी क्षेत्र हैं उनका स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा से बड़ा अच्छा नाम रहा है। और जिस तरह से पिछले वर्षों में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, उसी तरह से इस वर्ष भी हो, इसके लिए हम लोगों ने बैठक करके हमारे जो अपने टारगेट है उसको सेट किया है और पिछले मानकों से हम आगे जाएं और स्वच्छता के जो सर्वोच्च उत्कृष्ट मानदंड है उसको पूरा करें। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी, लोगों से ये अपेक्षाएं हैं कि हमेशा उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को सहयोग किया है, उसी तरह से सहयोग करें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, स्वच्छ शहर के नागरिक की तरह व्यवहार करें जैसा वो करते आए हैं। केरता शक्कर कारखाने के नापतौल विभाग में गड़बड़ झाला सामने आया है, जहां विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर चूना लगाया जा रहा है। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक कांटे से गन्ने का तौल किया गया। पता चला कि शुगर फैक्ट्री में जिस 50 किलो के बांट से गन्ने को तौला जा रहा था, उसका वजन महज 45 किलो था। केरता शुगर फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शुगर फैक्ट्री प्रबंधन गन्ना विक्रेताओं को चूना लगाते पकड़ा गया है। दरअसल 50 किलो के बांट को जब एक विक्रेता ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे में तौल किया, तब बांट का वजन महज 45 किलो निकला। गौरतलब है कि टपरकेला निवासी विजय कुमार सिंह
ट्रक में गन्ना लोड कराकर शक्कर कारखाने केरता ले जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने अंबिकापुर में गन्ने का वजन कराया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गन्ने का वजन 28 टन 570 किलोग्राम बताया गया। वहीं जब शक्कर कारखाना प्रबंधन ने गन्ने का तौल किया तो गन्ने का वजन 27 टन 410 किलो निकला। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद शक्कर कारखाना प्रबंधन के अधिकारी जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। मैंने गन्ना वहाँ से लेके आया अंबिकापुर में मैंने तौल कराया चांदनी चौक में। उसका वजन हुआ था 28 टन 570 किलो। उसके बाद मैंने शक्कर फैक्ट्री भेजने के बाद जब मैं यहाँ रात में आया उसके बाद उसका वज़न कराया तो उसका 27 टन 410 किलो वज़न हुआ, जिसमें मेरा 11 कुंटल 60 किलो कम बताया गया, जिसकी मैंने शिकायत भी की यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गाड़ी आप खड़ा कर दीजिए, सुबह 8 बजे आप आके मिलिएगा साहब से, जबकि साहब यहाँ पे आए नहीं हैं। क्या है कि देखिए मेरा नुकसान हुआ ठीक है, बाकी कितने गाड़ी मतलब आ रही उसमें मतलब वज़न करा के जा रही है अंदर, तो सबके नुकसान है इसमें। हाँ, मैंने अभी जस्ट यहाँ बाट रख के चेक भी कराया। हर बाट में 50 किलो बाट का है तो उसमें 45 किलो आ रहा है, हर मतलब 5 किलो कम आ रहा है इसमें। नहीं, देखिए अभी तक तो मेरे को इस तरह का कोई शिकायत या वो संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह का अगर अंतर है तो गलत है। ऐसा नाप तोल कर साल में एक बार हम उसको वो करवाते हैं तौल विभाग से, और बीच बीच में यहाँ वो काटा बाट रखा हुआ है जिसका भी सत्यापन हर साल होता है, जो बाट रखा हुआ है बीच बीच में उसका हम वेट करवाते हैं। इसका कोई वो डेट निश्चित नहीं होता है, बीच में 15 दिन 8 दिन 20 दिन में हम वो जितने अपने पास बाट है वही 1 टन का जो है उससे हम बीच में वो चेक करवा लेते हैं, और जब सत्र चालू होता है उस समय एक बार पूरा कर जरूर। सूरजपुर जिले के निजी स्कूल संस्थानों के लिए एक राहत भरी खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को छात्रों के पालकों से फीस वसूल करने का निर्देश जारी कर दिया है। निजी स्कूल अब लॉकडाउन के दौरान छोड़े गए फीस को पालकों से वसूल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शासन ने निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान छोड़े गए फीस को पालकों से वसूल करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सूरजपुर में भी जिला शिक्षा अधिकारी ने कोरोना काल की फीस वसूलने की सहमति दे दी है। हालांकि मनमाना फीस वसूली के मामले में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम जरूर लगाया गया है। निजी शैक्षणिक संस्थान अब मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे, जिसका फायदा पालकों को मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों को एक दिशा निर्देश जारी किया है, जहां अब स्कूल समिति और पालकों की सहमति से ही 8% तक प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे, जबकि कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी शिक्षा समिति से हरी झंडी मिलने के बाद फीस में बढ़ोतरी होगी। वहीं कुछ छात्र नेताओं ने शैक्षणिक संस्थानों को फीस वसूली के लिए मिली छूट के बाद असंतोष जाहिर किया है। जितने भी प्राइवेट संस्थानें हैं इसमें अभी अवैध वसूली को लेकर के निश्चित तौर पर एक परिवार के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आड़ में अवैध फीस वसूली शुरू से जून जुलाई से लेकर के लास्ट तक का फीस और अधिक फीस लिया जा रहा है, जिसमें एक परेशानी हो रही है। और सूरजपुर ज़िले में कई ऐसे बड़े संस्थानें हैं, प्राइवेट संस्थानें हैं जिसमें अवैध फीस वसूली का मामला सामने आया है। और जो कोरोना काल का आर्थिक संकट जो परिवार पे पड़ा था और उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस वसूला जा रहा है, निश्चित तौर पर एक प्रश्न परिवार के सामने शिक्षण को लेकर, शिक्षा संस्था को लेकर एक प्रश्न खड़ा हो गया। शासन के गाइडलाइन के अनुसार 8% फीस बढ़ाने की अनुमति तो है, लेकिन उसमें भी परिवारों के समावेश में परिवारों की अनुमति उसमें अति आवश्यक है। शुल्क अशासकीय विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के संबंध में राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया है। उसके संदर्भ में राज्य शासन द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी अशासकीय विद्यालय शिक्षण शुल्क की राशि पालकों से वसूल करेंगे। इसके एवज में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। अन्य शुल्क जो हर वर्ष शुल्क बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है अशासकीय विद्यालयों के, उसके संबंध में भी राज्य शासन द्वारा गजट लाया गया है कि कोई भी विद्यालय बिना शुल्क कमेटी की अनुमति के कोई भी फीस नहीं बढ़ा सकेगा, जिसमें विद्यालय प्रबंधन के अलावा पालकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।
सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने 5 साल की नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि घटना बसदेई थाने की थी, जहां आरोपी ने 18 अक्टूबर 2018 को 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश जगदल्ला जी के न्यायालय में विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 66/2018 शासन विरुद्ध महेंद्र सिंह उर्फ सोनू में पीठासीन अधिकारी महोदय ने निर्णय पारित किया है। इसमें ये जो आरोपी है, ये 5 वर्ष से कम उम्र की बालिका को दिनांक 18/10/18 को मिठाई और बिस्किट खिलाने का लोभ देके दुकान में लेके गया। वहाँ उसको मिठाई और बिस्किट खिलाया और उसके बाद उसको साइकिल में बैठा के घटनास्थल पे खेत ले गया, जहाँ उसके साथ उसने अनाचार किया। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन पुलिस चौकी बसदेई में दर्ज की गई। पुलिस चौकी बसदेई ने संपूर्ण मामले की विवेचना कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने संपूर्ण विचारण करने के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए दंडित किया है। आरोपी को धारा 363, 66, 376 AB और पास्को एक्ट की धारा 12 के तहत दोष सिद्धि पाते हुए दोष सिद्ध घोषित किया। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।